Hello students, Namaskar. In this video, we shall learn about symmetric and skew symmetric matrices. Symmetric और skew symmetric matrices क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे, और यदि कोई एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल दीजिए तो आप उसको कैसे लिखेंगे। लेकिन उसके पहले हम आज पहले ही यूएफओज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का यूएफओज है गोल्डन रेशियो। नाम सुना होगा आप लोगों ने या बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। गोल्डन रेशियो क्या है? तो स्टूडेंट्स, आप लोग ज़्यादातर या सभी लोग पाई का वैल्यू तो जानते हैं, ये 7th क्लास से लोग जानना शुरू कर देते हैं। पाई इज इक्वल टू 3.14 होता है या 22/7 होता है। फाई का वैल्यू क्या है? तो फाई भी एक ग्रीक लेटर है, इसका भी एक वैल्यू होता है जो फाई इज इक्वल टू 1.618 होता है। और स्टूडेंट्स, इसी को क्या बोला जाता है? गोल्डन रेशियो बोला जाता है। गोल्डन रेशियो। अब ये होता क्या है गोल्डन रेशियो? तो मान लीजिए एक लाइन है, इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, ए और बी। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा? लॉन्गर साइड ए डिवाइडेड बाय शॉर्टर साइड बी, और ये इक्वल होगा किसके? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए के। जब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमें फाई का वैल्यू 1.618 आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। आर्किटेक्चर में हो या पेंटिंग में हो या फिबोनाची सीरीज से भी इसका फिबोनाची सीरीज में भी इसको देखने को मिलता है। तो आर्किटेक्चर में जैसे कि मिस्र का पिरामिड हो, ताजमहल हो, वहाँ पे इस रेशियो को इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया है। और जो सबसे फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, जो लियोनार्डो दा विंची का है, उसमें भी इस रेशियो को यूज किया गया है। और इस रेशियो को यूज करने से क्या होता है? सुंदरता बढ़ जाती है। तो फाई के बारे में और भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो, ताकि हम आपको नए नए यूएफओज बताते रहें और उसके बारे में जानकारी देते रहें। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ n/n स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? n/n होगा। तो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, इसमें क्या होगा? हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric matrix if A is equal to A transpose. If A is equal to A transpose, then that matrix is called symmetric matrix. जैसे यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि that is AIJ is equal to AJI for all possible value of I and J। तो यहाँ पे सिंपल है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होने चाहिए, तभी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं हम कह सकते। तो AIJ इज इक्वल टू AJI, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ijth एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? तो एक एग्जांपल से आप पहले देखिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है। तो A इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है √3 2 1, तो जो रो होगा, फर्स्ट रो होगा, वही एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में भी होगा।
तो √3 to 1, यहाँ पे आप कुछ भी रख दीजिए 1.5 और यहाँ पे 5। अब यहाँ पे जो आप देंगे एलिमेंट, वही एलिमेंट आपको यहाँ पे देना होगा। तो आप चेक कर लीजिए ट्रांसपोज करके। ट्रांसपोज कैसे करते हैं? रो को कॉलम बनाते हैं और कॉलम को रो बनाते हैं। तो इसको जब रो को कॉलम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? √3 to 1 है तो √3 to 1 आ जाएगा। फिर 2 1.5 -2 है तो फिर से यही मिलेगा। तो आप करके देख सकते हैं कि यहाँ पे A डैश या A ट्रांसपोज इक्वल टू A के इक्वल है। सिंपल है। कैसे इसको हम लोग लिखते हैं? तो पहला रो आप कुछ भी लिख दीजिए 1 2 3, ठीक है। जो पहला रो लिखेंगे वही पहला कॉलम में होगा और फिर यहाँ पे आप कुछ भी रख दीजिए 10 और जो यहाँ पे रखेंगे 5 या -5 तो इस जगह पे भी डायगोनली वही नंबर रखिए और फिर यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। तो आप देखेंगे इसको ट्रांसपोज करके तो सेम आएगा 1 2 3 2 10 5 3 5 0। ऐसे भी देखिए 1 2 3 2 10 5 3 5 0। तो रो और कॉलम के एलिमेंट्स क्या है? सेम है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं ijth एलिमेंट ऑफ ए और jith एलिमेंट ऑफ ए डैश। तो यहाँ पे आप मान लीजिए A21 लीजिए। तो A21 का मतलब क्या है? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 2 है, यहाँ पे ये एलिमेंट होगा। और उसी तरह A12 यदि करें ijth ये है तो jith ये हो जाएगा 2 1 यानी 1 2। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में आप देखिए तो ये 2, तो ये दोनों क्या हो रहा है? दोनों इक्वल है। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हम कैसे पहचानते हैं? इफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। उसको लिखते कैसे हैं? तो रो का एलिमेंट्स और कॉलम का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेम रखिए। फिर बीच में जो कोई भी नंबर रख दीजिए और ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम होना चाहिए। फिर लास्ट वाला एलिमेंट्स आप कुछ भी रख सकते हैं। तो देखते हैं अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij n/n, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर n/n ही होगा। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज। तो A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है कि ये आपका Aij यानी ijth एलिमेंट जो होगा निगेटिव ऑफ jith एलिमेंट के इक्वल होगा। निगेटिव ऑफ jith एलिमेंट। तो एक एग्जांपल से आप पहले इसको चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए, आप प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसको लिख दीजिए और फिर यहाँ पे कोई भी नंबर 1 2 3 और फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 दीजिए और ये 2 3 ऐसे तो ये 2 3 ऐसे दीजिए। तो और इसके साथ क्या है, ऊपर या नीचे निगेटिव लगा दीजिए। तो आप इसको A ट्रांसपोज करेंगे तो क्या निकलेगा? निगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज। A का यदि ट्रांसपोज करेंगे तो आप देखिए क्या मिलता है। A ट्रांसपोज यदि हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0 -1 -2। इसको ये बना दिया 0 -1 -2 को फर्स्ट रो को फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 0 -3 और फिर ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाया, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाया, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बनाइए तो 2 3 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप निगेटिव साइन बाहर लेंगे तो निगेटिव साइन जब बाहर लेंगे तो यहाँ पे ही लिख देता हूं, निगेटिव साइन जब बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये फिर से 0 1 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? -1 0 3 और फिर
ये क्या हो जाएगा, -2 -3 0। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये क्या है, ए है, तो निगेटिव ऑफ ए आ गया। इसका मतलब क्या है कि ए इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज होगा। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि आई जेथ एलिमेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ जे आईथ एलिमेंट के इक्वल होगा। इसको दूसरे एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स हम कैसे बताए थे, कैसे लिखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल को पहले लिख दीजिए, फिर यहाँ पे कोई नंबर रखिए 3 2 और ये 1, यहाँ पे निगेटिव दे दीजिए -3, फिर ये 2 1 है तो -2 -1 ही होना चाहिए। अब यहाँ पे भी आप माइनस साइन बाहर ले लीजिए, तो माइनस साइन जब बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 -3 -2, यहाँ पे माइनस नहीं था लेकिन हमने बाहर लिया तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस ले लिया बाहर तो 3 0 -1, और फिर माइनस साइन बाहर है तो 2 1 0। अब आप देख सकते हैं कि ये ए ट्रांसपोज है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -a ट्रांसपोज। तो स्क्यू सिमेट्रिक को हम इसी तरह पहचानते हैं, और एग्जांपल लिखने के लिए देगा तो हम बता चुके हैं कि पहले डायगोनल लिख दीजिए, फिर अपर ट्रायंगुलर में क्या लिखना है, कोई भी नंबर लिखिए और उसको नेगेटिव साइन लेके नीचे लिख दीजिए। जैसे 3 है तो -3 लिखा, 2 है तो -2 लिखा, और 1 है तो -1 लिखा। तो इस तरीके से आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है, उसके बारे में अब हम जानते हैं। थ्योरम 1 है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पहला कंडीशन तो यही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए विथ रियल नंबर एंट्रीज, और एंट्रीज या एलिमेंट्स जो होने चाहिए मैट्रिक्स के वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। A प्लस ए डैश या ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो कैसे इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। प्रूफ तो मान लो लेट B इज इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज। अब सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, ये आना चाहिए। तो B इज इक्वल टू हमने A प्लस ए ट्रांसपोज माना, तो हम B ट्रांसपोज निकालते हैं, तो B ट्रांसपोज हो जाएगा A प्लस ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग सीखे थे कि A प्लस बी ट्रांसपोज है तो क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये हम लोग प्रॉपर्टीज में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे उस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज मीन्स डबल ट्रांसपोज है, तो क्या हो जाएगा, ये भी प्रॉपर्टीज हम लोग सीख चुके हैं, ए हो जाता है, तो इसको हम लोग ए लिखते हैं। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्यों, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये कम्यूटेटिव लॉ से हम लोग बता सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो अब ये क्या हो गया, बी हो गया, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बी किसको माने हैं, ए प्लस ए डैश को माने हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज को माने हैं। दैट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। अब देखते हैं ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो अब हमें प्रूफ करना है ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिर से हम लोग मान लेते हैं
कि C इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज। अब स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस C। ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे एक एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में सीखे हैं। तो A माइनस B ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे। तो A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस A। क्यों, ये A कैसे आ गया, तो हम लोग जानते हैं A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, A होता है। अब इसको हम माइनस साइन बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A डैश या A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज प्लस A। और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं माइनस A ट्रांसपोज, ये लिख सकते हैं। यानी A माइनस A ट्रांसपोज क्या है, C है। तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस C आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या C। तो C इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूफ हो गया। C क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थ्योरम 2 है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अभी हमने प्रूफ किया इसको, A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक है और A माइनस A ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये एक नंबर है हाफ जिसे मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये भी आप जानते हैं कि यदि A सिमेट्रिक है तो K भी सिमेट्रिक होगा। A सिमेट्रिक है तो K भी सिमेट्रिक ही होता है। तो आप चेक कर सकते हैं इसको। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है तो आपको इसी फॉर्म में लिखना होगा। क्यों, तो इसको आप एक्सपेंड करके देख लीजिए। A इज इक्वल टू क्या है, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो हाफ A प्लस हाफ A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस हाफ A ट्रांसपोज लिख सकते हैं। और ये दोनों फिर कट जाएगा तो हाफ A प्लस हाफ A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, सेम है। तो इसलिए इसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना हो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को तो इसी फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला क्या है, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉसिबल। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पॉसिबल होगा। दूसरा पॉइंट है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ये हमने बताया ही है, दैट मीन्स ijth एलिमेंट इज इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। उसी तरह फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A क्या होगा, A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज, मीन्स ijth एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ jith एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज।
तो यहाँ से एक चीज और हम लोग निकाल सकते हैं, मान लीजिए कि i और j इक्वल हो, इफ i इज इक्वल टू j मीन्स डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a i i इज इक्वल टू माइनस a i i। अब इसको इस तरफ ले आइए तो 2ai इज इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स ai क्या हो जाएगा 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने पहले ही बताया कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, हमेशा 0 होता है। यानी आपका a11 क्या होगा a11 0 होगा, a22 0 होगा, a33 ये भी 0 होगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा इसमें 0 होते हैं। बाकी आप कैसे स्क्यू सिमेट्रिक लिखते हैं हम बता चुके हैं। तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी में है, इफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन K इज ऑल्सो सिमेट्रिक। यदि A सिमेट्रिक है तो इसमें कोई भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसके बाद इफ A इज एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ A ट्रांसपोज एंड A या मल्टीप्लीकेशन ऑफ A एंड A ट्रांसपोज बोथ आर सिमेट्रिक। यदि A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज बोथ आर सिमेट्रिक। और सिक्स्थ पॉइंट है, इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक। यदि मान लीजिए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन A टू द पावर m सिमेट्रिक होगा इफ m इज इवन, और A टू द पावर m स्क्यू सिमेट्रिक होगा इफ m इज ऑड। जैसे कि A2 दे देंगे तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और मान लो A3 देंगे या A5 देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नई टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।